हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, यहाँ पे हमें कॉलम वन दे रखा है और यहाँ पे हमें जो है वो कॉलम टू दे रखा है। तो हमें यहाँ पे कॉलम वन और कॉलम टू को जो है वो मैच करके जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे हमें बताना है। तो सबसे पहले अगर हम कॉलम वन की बात करें तो उसमें हमारा यहाँ पे जो फर्स्ट है वो दे रखा है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी बोलते हैं। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं ये डीएनए को कट करते हैं एट स्पेसिफिक साइट्स। इस स्पेसिफिक साइट्स को हम लोग रिकॉग्निशन साइट्स भी बोलते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड रिकॉग्निशन साइट्स। अगर हम एग्जाम्पल देखें ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स तो यहाँ पे एग्जाम्पल में आता है इको R1, हिंद 3 एंड अदर्स। तो यहाँ पे और भी कई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो आता है यहाँ पे ट्रांसपोजोन। तो यहाँ पे ट्रांसपोजोन्स क्या होता है? अगर हम ट्रांसपोजोन्स की बात करें तो ट्रांसपोजोन्स जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं जंपिंग जीन्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड जंपिंग जीन्स। ऐसा हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो डीएनए होता है, डीएनए के सीक्वेंस में दे मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। तो यहाँ पे ये एक लोकेशन से यहाँ पे दूसरे लोकेशन जाते हैं। इट मूव्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर इन अ जीनोम। तो इस वजह से हम लोग इसको जंपिंग जीन्स भी बोलते हैं। उसके बाद थर्ड आता है बैक्टीरियोफेज। तो यहाँ पे जो बैक्टीरियोफेज होता है, द बैक्टीरियोफेज, इसको हम लोग बोल सकते हैं इट इज अ क्लोनिंग व्हीकल। इसको हम लोग बोल सकते हैं इट इज अ क्लोनिंग व्हीकल। यहाँ पे जो है इसको हम लोग क्लोनिंग व्हीकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इट एक्ट्स एज अ वेक्टर। यहाँ पे ये एज अ वेक्टर काम करता है टू इंड्यूस एलियन डीएनए इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा पैलिंड्रोम। तो पैलिंड्रोम क्या होता है? अगर हम पैलिंड्रोम की बात करें तो पैलिंड्रोम जो होता है वो एक तरह का न्यूक्लिक एसिड का सीक्वेंस होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इट इज अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पे इसकी स्पेशलिटी क्या होती है? क्योंकि ये जो सीक्वेंस होता है ये बोथ साइड से रीड्स द सेम। तो यहाँ पे इट हम लोग बोल सकते हैं इट रीड्स द सेम फ्रॉम बोथ साइड्स। इट रीड्स द सेम फ्रॉम बोथ एंड्स। बोथ एंड से इसका जो रीडिंग होता है वो सेम होता है। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं MALYALAM। तो अगर हम इसको देखें तो इस साइड से जब हम लोग इसको रीड करेंगे और इस साइड से जब रीड करेंगे तो बोथ साइड से जो रीडिंग है वो इसमें सेम आती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस या फिर पैलिंड्रोम्स। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो हम लोग यहाँ पे मैच कर सकते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हिंद 3 से। तो यहाँ पे C विल बी मैच्ड विथ 1। उसके बाद यहाँ पे ट्रांसपोजोन्स जो है उसको हम लोग यहाँ पे मैच कर सकते हैं जंपिंग जीन से। तो 2 विल बी मैच्ड विथ A। उसके बाद बैक्टीरियो पेज को हम लोग मैच कर सकते हैं क्लोनिंग व्हीकल से। तो B विल बी मैच्ड विथ 3। और उसके बाद हम लोग लास्ट है पैलिंड्रोम्स, इसको हम लोग मैच कर सकते हैं मलयालम से। तो यहाँ पे जो है D इट विल बी मैच्ड विथ 4। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो फोर्थ है वो D से मैच है, 3B से है, 2 विथ ए एंड 1 विथ सी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में हम देख सकते हैं कि हमारा जो करेक्ट मैच है वो दे रखा है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बेस्ट ऑफ लक।